हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आज हम बात करेंगे ट्रांस फैट की। एफएसएसएआई का एक रेगुलेशन आया था 2021 में कि ट्रांस फैट को 3% तक कम करना है बाय 2021 एंड ट्रांस फैट को फर्दर इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट को फर्दर रिड्यूस करना है, जो लिमिट है वो 2% तक बाय 2022। तो 1 जनवरी से इम्प्लीमेंटेड था कि ट्रांस फैट की जो इंडस्ट्रियल लिमिट है, जो इंडस्ट्री में हम फैट या फैट से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी जो लिमिट है वो 2% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए ट्रांस फैट की। तो क्यों इतना ज़्यादा जोर एफएसएसएआई और गवर्नमेंट दे रही है ट्रांस फैट को घटाने के लिए, उसकी हम बात करेंगे। क्या नुकसान है ट्रांस फैट से, कैसे कंट्रोल करें ट्रांस फैट को, और प्रोसेस में कैसे कंट्रोल करें, क्या एफएसएसएआई का जो रेगुलेशन है वो क्या कहता है, इन सब की बात करेंगे। ट्रांस फैट होता क्या है, इसकी बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि ट्रांस फैट क्या है, कैसे कंट्रोल करना है, ट्रांस फैट फ्री किसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट को, और ट्रांस फैट फ्री इंडिया की जो मुहिम है एफएसएसएआई की तरफ से जो लोगो लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। तो मूविंग टुवर्ड द ट्रांस फैट फ्री इंडिया, समरी क्या है? समरी है कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है डे बाय डे। हम लोग जंक फूड की तरफ मूव कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी लोग कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। हाँ, कम समय में, लोगों के पास टाइम कम है। स्ट्रीट फूड पे लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं और स्ट्रीट फूड में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो फ्राइड होंगी, ऑयली होंगी। बहुत सारे बेकरी के प्रोडक्ट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स से रिलेटेड फैट्स होते हैं, जैसे मार्गरीन वगैरह हो गया, बेकरी शॉर्टनिंग हो गया, एजेंट हो गया। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। WHO कहता है कि 5 लाख पीपल ट्रांस फैट की वजह से मरते हैं पूरी दुनिया में, और 60,000 लोग इंडिया में मरते हैं हार्ट डिजीज की वजह से, जो कि ट्रांस फैट ज़्यादा लेने की वजह से होता है। तो ट्रांस फैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशंस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ट्रांस फैट फॉर्म कैसे होता है? ट्रांस फैट फॉर्म होता है, मैक्सिमम जो फॉर्म होता है वो हाइड्रोजिनेशन जब होता है वेजिटेबल ऑयल का। जब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन के थ्रू हम वेजिटेबल फैट में चेंज करते हैं, तो उसके ड्यूरेशन में साइमल्टेनियसली ट्रांस फैट बनता है। उसके बाद से द मोस्ट कॉमन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें भी ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा बनता है, जैसे कि वनस्पति हो गया, बेकरी शॉर्टनिंग हो गया, मार्गरीन हो गया, जिसका यूज हम बेकरी के प्रोडक्ट बनाने में बहुत करते हैं, जैसे कि पफ वगैरह आता है, ब्रेड में भी करते हैं, केक में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो जो मार्गरीन या बेकरी शॉर्टनिंग जब होता है उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। आर हार्मफुल टू हेल्थ। सम ट्रांस फैट्स आर आल्सो प्रेजेंट नेचुरली इन स्मॉल क्वांटिटीज इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, आल्सो नोन एज रूमिनेंट ट्रांस फैट। नेचुरली भी होते हैं ट्रांस फैट्स, मीट्स में होते हैं और डेयरी के प्रोडक्ट्स में होते हैं, मिल्क वगैरह में भी होते हैं। हाँ, और उनको हम रूमिनेंट ट्रांस फैट बोलते हैं। रूमिनेंट ट्रांस फैट ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रूमिनेंट्स कैटल होते हैं उनसे ये ट्रांस फैट आता है। रूमिनेंट उनको बोलते हैं जो जुगाली करते हैं, जो जानवर ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद मुंह को चलाते रहते हैं दिन भर। तो वो क्या करते हैं, वो डाइजेशन करते हैं। तो उनके उस ड्यूरेशन में ट्रांस फैट बनता है और इसलिए उन कैटल में भी ट्रांस फैट मिलता है। कंसिडरिंग द हेल्थ हैजार्ड एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ आईपी ट्रांस फैट, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान टू एलिमिनेट इट फ्रॉम द डाइट। इसलिए एफएसएसएआई ने क्या किया, इसके हेल्थ हैजार्ड को देखते हुए कि ट्रांस फैट एक हेल्थ हैजार्ड का काम कर रहा है, इसलिए बहुत सारे देश पहले ही कर चुके हैं ट्रांस फैट को कंट्रोल करने के लिए, अपनी मुहिम छेड़ चुके हैं। तो एफएसएसएआई ने भी अपनी मुहिम शुरू की कि ट्रांस फैट को कैसे कंट्रोल किया जाए फ्रॉम द इंडस्ट्री में कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक कंज्यूमर लेवल पे कंट्रोल हो जाएगा। प्लान टू एलिमिनेट इट फ्रॉम द डाइट इन द फेज मैनर।
फेज मैनर में करना था। अब एक बैग तो कर नहीं सकते हैं, तो फेज मैनर में करना था। फेज मैनर में करने के लिए पहले किया कि 2021 तक इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट को हम 3% तक लिमिट करेंगे। उसके बाद से बोला कि जनवरी 2022 को हम इसको रिड्यूस करके 2% पे ले आएंगे। दिस रेगुलेशन हैज़ आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू ऑल फूड प्रोडक्ट हैविंग edible oil, fats and ingredients, limiting industrial trans fatty acid to 2% from the 1st January 2022. Key takeaways: trans fat have no role in human body function and are not required in the diet. मतलब ट्रांस फैट का कोई रोल ही नहीं है ह्यूमन बॉडी में, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी, एंड आर नॉट रिक्वायर्ड इन द डाइट, और डाइट में भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रांस फैट कंजम्पशंस मोर देन द WHO रिकमेंडेशंस। WHO की रिकमेंडेशन क्या बोलती है? WHO बोलता है कि 1% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए कंजम्पशन। जो 1% एनर्जी का है, अब एनर्जी का जो फार्मूला है कैलकुलेशन का, उसमें जो मान लो 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो उसमें जो ट्रांस फैट से जो एनर्जी आ रही है वो 1% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब 100 किलो कैलोरी है तो 1 किलो कैलोरी से ज़्यादा की एनर्जी, इतना मतलब ट्रांस फैट ना हो कि 1% से ज़्यादा की एनर्जी सिर्फ ट्रांस फैट से आपको मिले, तो इतना कम होना चाहिए। लीड टू, और नहीं क्या होगा तो लीड टू हार्ट अटैक एंड डेथ ड्यू टू द हार्ट डिजीज़। उसके बाद क्या होगा, वो आपके हार्ट डिजीज़ को बढ़ाएगा, आपकी आर्टरीज को चोक करेगा। ट्रांस फैट क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको बढ़ाएगा। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट लाइक वनस्पति, मार्गरीन, बेकरी शॉर्टनिंग कैन बी प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांस फैट इन आवर डाइट्स। इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्रॉम आवर डाइट बाय यूजिंग न्यूयर टेक्नोलॉजी। मतलब अब इंडस्ट्रियल फैट से ट्रांस फैट को कम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाके, जो टेक्नोलॉजी में कमियां हैं जिसकी वजह से ट्रांस फैट बढ़ जाता है, साइमल्टेनियसली हम करते हैं रिफाइनिंग और साथ साथ में हमारा ट्रांस फैट बढ़ जाता है। हम करते हैं हाइड्रोजिनेशंस और साथ साथ में हमारा ट्रांस फैट बढ़ जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि हमारा जो ट्रांस फैट है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग वो न बढ़े। तो आगे बात करेंगे हम और टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स ट्रांस फैट्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दैट कॉमन्स एटलीस्ट वन, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक कार्बन डबल बॉन्ड होता है इन द ट्रांस फैट कॉन्फ़िगरेशन। The hydrogen on the double bonded carbon atom in the trans are opposite sides। अब आगे देखेंगे कि ट्रांस फैट किसको बोलते हैं, और सिस जो आइसोमर होते हैं वो दो होते हैं, ट्रांस आइसोमर एंड सिस आइसोमर। तो इसी ट्रांस आइसोमर के नाम पे इसका नाम पड़ा है ट्रांस फैटी एसिड। अब आगे वाली स्लाइड में मैंने दे रखा है कि किसको ट्रांस फैटी एसिड बोलते हैं, किसको सिस ट्रांस फैटी एसिड बोलते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। उसके बाद है टाइप्स एंड सोर्स ऑफ ट्रांस फैट्स इन द डाइट। देयर आर 2 फॉर्म ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स, नेमली नेचुरली रूमिनेंट ट्रांस फैटी एसिड। नेचुरल और रूमिनेंट्स जो मैंने बताया कि जो रूमिनेंट्स या जुगाली वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट्स हो गया, कैमल हो गया, उनमें एसिड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स, और जो इंडस्ट्री में ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। अब नेचुरल को तो हम जो है वही रहेगा, नेचुरल को तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड है जो बहुत ज़्यादा इंटेक होता है, जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, उसको तो हम कर सकते हैं कंट्रोल, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी लिमिट हम बना सकते हैं, और लिमिट के हिसाब से हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए FSSAI लिमिट लेके आई है। Natural ruminant trans fatty acids. Some trans fats are found naturally in small amount in the rumen of ruminant animal and their product like meat and dairy products। जैसे कि मैंने कि ruminant जो जुगाली वाले एनिमल्स होते हैं उनके रूमेन में ये ट्रांस फैटी एसिड बनता है ड्यूरिंग द
process of ruminant. Industrial trans fatty acid either result from the industrial process such as the partially hydrogenations, thermal treatment of edible oils. अगर हम थर्मल ट्रीटमेंट वाला तेल को गर्म करोगे तो ट्रांस फैटी एसिड बनने लगेगा, फ्राई करोगे तो ट्रांस फैटी एसिड भी बनेगा साथ में. कंटेंस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जांपल इम्प्रॉपर रिफाइनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल. इम्प्रॉपर रिफाइनिंग करोगे तो वहाँ भी ट्रांस फैटी एसिड बनेगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओवर हीटिंग, रिपीटिंग फ्राइंग, स्पेशली आप रिपीटिंग फ्राइंग होता ही है, मोस्टली घरों में भी होता है, दुकानों में कितनी मतलब एक ऑयल को कितनी बार हीट करते हैं. आज ऑयल बच गया तो कल फिर उसको गर्म करेंगे, अगले दिन फिर उसको गर्म करेंगे, तो उसके ड्यूरेशन में कितना ज़्यादा ट्रांस फैट बनता है अब आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा. अब ये देखिए, यह है स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स. ट्रांस फैट भी एक अनसैचुरेटेड फैट है. तो अनसैचुरेटेड फैट को अच्छा माना जाता है, मगर वो ट्रांस फैट ना हो तो अच्छा है. तो अनसैचुरेटेड फैट्स आर ऑन द टू मेन टाइप ऑफ फैट्स. दे कंटेन्स मिनिमम 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा तब आपका अनसैचुरेटेड फैट है. बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है. इन फैटी एसिड चेन द मेक देम टेक ए मोर स्पेस so of the fat as a whole less solid than saturated fat. तो उसमें क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट से कम सॉलिड मतलब लिक्विड होता है. दिस मीन दैट दे मे स्टे इन लिक्विड फॉर्म व्हेन स्टोर्ड इन द रूम टेम्परेचर. इसलिए उसको आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो भी वो लिक्विड में ही रहेगा, वो जमेगा नहीं. इफ दे हैव ए मेनी डबल बॉन्ड दे आर रिफर टू एज ए पॉलीअनसैचुरेटेड. अगर उनमें कई एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट हो गया. अब बात कर लेते हैं सिस का एंड ट्रांस का. अब ये देखिए सिस एंड ट्रांस का ये डबल बॉन्ड. सिस में क्या होता है और ट्रांस में क्या होता है. सिस फैटी एसिड जो होता है, सिस फैटी एसिड में जो कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन होता है वो एक साइड में होता है, एक ही साइड में दोनों हाइड्रोजन होंगे, जो कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है. लेकिन जब ट्रांस फैटी एसिड में आओगे तो दोनों हाइड्रोजन दो तरफ होते हैं, एक सिस की तरफ होता है, एक ट्रांस की तरफ होता है. तो सिस एंड ट्रांस डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम इन द फैटी एसिड चैन. Though the both have the bonds, double bond, there are many differences in their appearance and structure. In cis fat, the carbon chain continue on the same side. Same side में होता है because of the double bond, the create a change of direction in the fatty acid string, which will make a cell membrane more fluids. उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ऑफ द ऑयल वो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है. बट जब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हो जाते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरी साइड में, एक दूसरी साइड में, उसमें ट्रांस फैटी एसिड उसको बोलते हैं. और उसमें क्या होता है, जो हमारा फैट होता है वो लिक्विड फॉर्म में ना आके वो सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और वो जो होता है फिर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. ये फ़र्क होता है. थर्ड है प्रोसेसिंग ड्यूरिंग विच ट्रांस फैटी एसिड्स आर फॉर्म. जैसे कि मैंने आगे बताया था पीछे कि हाइड्रोजनेशंस, रिफाइनिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्राइंग, ये 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ट्रांस फैटी एसिड फॉर्म होता है. हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन करते हैं थ्रू द हाइड्रोजन. उसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल को फिर हम वेजिटेबल फैट में, वनस्पति में कन्वर्ट करते हैं, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं. द कन्वर्जन ऑफ फैट फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म साइमल्टेनियसली जनरेट ट्रांस फैट. द सॉलिड फैट्स thus प्रोड्यूस द इंक्रीज सेल्फ लाइफ, एंड सेल्फ लाइफ आपका बढ़ जाएगा, मोर सुटेबल होगा फ्राइंग वगैरह के लिए. बट क्या होगा, ट्रांस फैट भी ऐसे ही बढ़ेगा.
तो फिर वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। रिफाइनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल, रिफाइनिंग में भी ट्रांस फैट बढ़ता है। अगर रिफाइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो क्या होगा, एडिबल आर रिफाइंड टू रिमूव द, अब रिफाइनिंग क्यों किया था, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। कौन सी इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़। फिजिकल तो आप फिल्टर से भी कर सकते हो, मैकेनिकल फिल्टर से, लेकिन जो केमिकली, जैसे कि उसका एरोमा हो गया, उसमें कलर्स होते हैं, टेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए जो इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़ होती है, उसको थ्रू द रिफाइनिंग उसको कंट्रोल करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि अगर हाई टेम्परेचर है या फिर एक्सपोज ज़्यादा हो रहा है एयर में, तो ड्यूरिंग डीऑडराइजेशंस क्या होगा, ट्रांस फैट बनेगा। फ्राइंग, अगर आप ऑयल को ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हो, 150 to 190 या 100 के ऊपर भी गर्म करते हो, तो भी ट्रांस फैट बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसी ऑयल को बार बार गर्म करते हो तो फिर आपको वो ऑयल आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। इसीलिए FSSAI ने रूको लाया था, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल को कंट्रोल करने का प्रोसेस लाया था कि आप उसको कितना, उसका FFA होना चाहिए, इस कितने ज़्यादा यूज करने के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको डिस्कार्ड करने का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें रूको में है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये कंट्रोल करना, रिफाइनिंग हर जगह नहीं होती है। रिफाइनिंग जो ऑयल कंपनियां हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वहाँ होती है। हाइड्रोजिनेशन भी जो वेजिटेबल फैट और मार्जिन और बेकरी शॉर्टनिंग बनाता है, वहीं होता है। बट जो फ्राइंग है वो हर इंडस्ट्री में होता है, जो भी ऑयल यूज करते हैं, जो भी फ्राइड प्रोडक्ट बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, या आपका बेकरी का आइटम बनाते हैं, या कोई भी फ्राइड आइटम बनाते हैं, या ऑयल यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे ये फ्राइंग का जो है ना, उसको कंट्रोल करना, और जो रूको सिस्टम है FSSAI का, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। वाई ट्रांस फैट्स बैड फॉर हेल्थ? ऑब्वियसली ट्रांस फैट्स है तो बैड है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, VLDL एंड LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसके अलावा वो गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, उसको घटाता है। और हमारी जो आर्टरीज हैं उनको वो ब्लॉक करता है। तो इसकी वजह से हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और ये कम्प्लीटली ये बहुत ही नुकसान करता है हमारी हेल्थ का। रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड टू ट्रांस फैट। अब रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस जो आए थे FSSAI के, उसको जो बुलेट्स पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स, 10th अमेंडमेंट। ये 10th अमेंडमेंट में आया था 2020 में आया था। फॉर द रिडक्शन इन ट्रांस फैट लिमिट, ट्रांस फैट्स टू नॉट मोर देन 3% in all fats oil except raw edible oil by January 2021। तो 3% तक इसको लिमिट करना था, ऑल फैट्स एंड ऑयल एक्सेप्ट रॉ एडिबल ऑयल। रॉ एडिबल ऑयल जिसको फर्दर प्रोसेस होना है, उसको छोड़ के जितने भी फैट्स एंड ऑयल थे उसमें 3% तक करना था बाई जनवरी 21 तक। फर्दर इसको कंट्रोल करना था 2% तक, 2% से ज़्यादा नहीं, बाई जनवरी 2022 तक। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल, 2nd अमेंडमेंट रेगुलेशन भी आया था, और उसमें यह था कि लिमिट द ट्रांस फैट कंटेन इन ऑल फूड आइटम अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। जो रेगुलेशन है ऊपर, उसके हिसाब से आप ट्रांस फैट को लिमिट करो। ऑल फूड प्रोडक्ट इन विच एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स आर यूज्ड। अब जो ये है वो तो कहता है कि जो इंडस्ट्रियल ऑयल है उसमें आप 2% तक कंट्रोल करो। अब जो दूसरा बी है, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स, वो बोलता है कि ट्रांस फैट कंटेंट इन ऑल फूड आइटम अकॉर्डिंग टू द, जो रेगुलेशन आया था ट्रांस फैट कंट्रोल करने का, उसके हिसाब से
आप ट्रांस फैट को उन सभी प्रोडक्ट्स में कंट्रोल करो जिसमें ऑयल यूज्ड होता है, एडिबल ऑयल यूज होता है, फैट्स यूज होता है। Shall not contain industrial trans fatty acid more than 2% by mass of the total oil fat present in the product on from 1st January 2022। उसके बाद रेगुलेशंस जो आया था लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस, वो बोल रहा था कि आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशंस में आपको अगर आपका प्रोडक्ट में आपका ट्रांस फैट है तो आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ट्रांस फैट का भी देना है कि आपका इतना ग्राम उसमें ट्रांस फैट है। और अगर 0.2% से ट्रांस फैट ज़्यादा है तो आपको देना है, अगर 0.2% से ज़्यादा है कम है तो आप उसको ट्रांस फैट फ्री लिख सकते हो। रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड टू ट्रांस फैट, अब डी इसमें है क्या, द सेकेंड शेड्यूल फर्स्ट न्यूट्रिशनल क्लेम ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड या एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशन 2018 का है। इसमें ये था कि 0.2% से अगर आपका ट्रांस फैट कम है तो आप उसको एज अ ट्रांस फैट फ्री क्लेम कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली आप ट्रांस फैट फ्री का जो लोगो है जो सबसे फर्स्ट स्लाइड में था उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कौन सा लोगो है, ट्रांस फैट फ्री का लोगो आया था उसको। और ये जो है ना वॉलंटरी है, आप दिखाना, आप लोगो अगर डिस्प्ले करना चाहते हो, अपने पैकेट पे देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है। बट 0.2% से कम है ट्रांस फैट तो आप ट्रांस फैट फ्री लिख सकते हो, अदरवाइज आपको एज इट इज वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, फ्री नहीं लिख सकते। लेकिन हाउ टू एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम ए डाइट्स, डाइट से ट्रांस फैट को कम कैसे करें। कम करने के लिए पहले आपको इंडस्ट्री से कम करना पड़ेगा। इंटर स्टेरिफिकेशन, एंजाइमेटिक केमिकल इंटर स्टेरिफिकेशंस, दो इंडस्ट्रीज लेवल पे जो प्रोसेसिंग होती है ऑयल की, वहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे प्रोसेस डेवलप करने पड़ेंगे कि ताकि जो हाइड्रोजनेशन वगैरह होता है उसमें ट्रांस फैट कम बने, लिमिट में बने, जो हमारी लिमिट है। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग का ऑप्शन, रॉ मटेरियल का सिलेक्शन, जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम ऐसे ऑयल का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें ट्रांस फैट कम हो और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी वो ऑयल कम ट्रांस फैट बनाता हो। मॉनिटरिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशंस, हाइड्रोजनेशंस का मॉडिफिकेशंस, हाई हाइड्रोजन गैस प्रेशर, हाई स्टीयरिंग प्रेशर, जो हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, उसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया जाए ताकि ट्रांस फैट कम बने। मॉडिफाइंग द डीऑर्डराइजेशन ऑफ प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग जो डीऑर्डराइजेशन का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और एडवांस किया जाए। लेबोरेटरी एनालिसिस, लेबोरेटरी एनालिसिस इतनी अच्छी तरह से हो कि जो हमारा रिजल्ट आए वो करेक्ट आए। उसके बाद है जो FSSAI की अप्रूव्ड लैब है, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बीच बीच में टेस्ट कराते रहिए। जो 6 मंथ का शेड्यूल है उसके हिसाब से भी करा सकते हो और देखते रहो कि आपके प्रोडक्ट में ट्रांस फैट का लेवल क्या है और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने रिकॉर्ड में आप उसको लिख सकते हो, अपने लेबल पे डाल सकते हो कि योर ट्रांस फैट एसिड लेवल इज दैट वन। तो ट्रांस फैट फ्री का लोगो है वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट पे डिस्प्ले कर सकते हो, आपका होटल है तो वहाँ डिस्प्ले कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अगर है तो 0.2 ग्राम से कम है तो आपके प्रोडक्ट्स में। स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशंस आपका इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो ऑयल है, प्रोडक्ट है, वो कम से कम एक्सपोज हो और टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर में हो ताकि आपका ट्रांस फैट आपके प्रोडक्ट में बढ़े ना। Guideline and suggestion for chefs, halwais, bakeries, food manufacturer to eliminate trans fat from the food supply. Purchase only food packed food oil. मतलब जो आप ऑयल खरीदो वो पैक्ड होना चाहिए, खुला हुआ ऑयल मत खरीदो क्योंकि वो ऑयल एक्सपोज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ट्रांस फैट बढ़ेगा।
प्रीफर द यूज ऑफ फैट्स ऑयल सच एज द रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, इंटरस्टेरिफाइड वेजिटेबल ऑयल, फैट, नेचुरल फैट्स जिसमें ट्रांस फैट 2% से कम हो। यू मे आल्सो चेक फॉर ट्रांस फैट फ्री लोगो। अगर आप ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट देख सकते हो जिसमें ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा है तो वो ले सकते हो आप कंपनी जिस कंपनी से आप ऑयल ले रहे हो उसका COE ले सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कि ये जो लिमिट है FSSAI की उसके हिसाब से इसमें ट्रांस फैट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप करके अपने प्रोडक्ट को बेकरी में हो तो आप बेकरी में आप कंट्रोल टेम्परेचर पे बनाओ। आपका जो बेकरी का आपका जो प्रोटेक्शन यूनिट का टेम्परेचर वो कंट्रोल होना चाहिए और एयर एक्सपोजर कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रांस फैट को कंट्रोल करके उसको कंप्लायंस करा सकते हो। ट्रांस फैट फ्री का लोगो है उसको यूज कर सकते हो। और प्रीफर यूज ऑफ फैट ऑयल इन मॉडरेशंस, ऑलवेज मेंटेन द रिकॉर्ड व्हेन फैट्स। अगर आप फैट ऑयल यूज़ कर रहे हो अपने प्लांट में प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसका ट्रैकिंग रखो, कब वो जो ऑयल है वो कब आया था, उसका बैच नंबर क्या था, लाइसेंस नंबर जो मैन्युफैक्चरर का है वो कब था, कब परचेज किया था, कब रिसीव किया था, कब से यूज़ कर रहे हो, उसमें उसका जो ऑक्सीडेशन है, उसका जो फ्री फैटी एसिड्स है उसका लेवल कितना बढ़ रहा है, ऊपर नीचे कितना हो रहा है, और जब डिस्कार्ड हो रहा है तब कैसे हो रहा है, इको फ्रेंडली जो रुको सिस्टम है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से आप उसका भी ट्रैकिंग कर सकते हो। कंज्यूमर्स के लिए क्या गाइडलाइन है? कंज्यूमर तो हम सभी लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कंज्यूमर है और जो कंज्यूमर है वो तो है ही, तो उसको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए कि लेबल पढ़ के लेना चाहिए कि इसमें ट्रांस फैट है वो कितना है। अगर आप ऑयल ख़रीद रहे हो तो उसमें देख लो 2% से कम है कि नहीं ट्रांस फैट। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जिसमें ट्रांस फैट फ्री लिखा है तो उसको आप प्रीफर करो। तो इस तरह से आप एज अ कंज्यूमर भी जागरूक बन सकते हो और दूसरों को भी बता सकते हो। 0.2% से कम है तो ट्रांस फैट फ्री है, 2% से कम FSSAI ने लिमिट लगा रखी है। ऐसा कोई भी ऑयल मत खरीदो जो 2% से कम हो। कभी भी खुला हुआ ऑयल बाज़ार में जो मिलता है उसको मत खरीदो, हमेशा पैक्ड ऑयल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए जहाँ पे ट्रांस फैट फ्री का बोर्ड लगाओ, ऐसा तो मिलेगा नहीं बट खोजिए मिल जाएगा। तो ये जो रिसोर्सेस है FSSAI का जो रेगुलेशंस है उससे लिया था और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बहुत सारी अच्छी और भी वीडियो हैं जो मैंने पहले दे रखी हैं, उनको भी अपना प्यार दीजिए। और बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ रहे हैं और थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट्स, फॉर ऑल योर लव। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। प्लीज़ वॉच माई ऑल वीडियोज़, थैंक यू।